और लेकिन दूसरे ही दिन जब उस मणि को वापस करने के लिए ये गए सत्यजीत के घर, तो सत्यजीत चरणों में गिर गए, भगवान हमको क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे ये प्रस्ताव रखता हूं कि मेरी पुत्री सत्यभामा जो है आपसे बचपन से प्रेम करती है, आपकी दिन भर तस्वीर बनाती रहती है, तो भगवान मेरी गलती को स्वीकार करें, क्षमा करें और मेरी पुत्री को स्वीकार करो। ये मणि भी आप रख लीजिए। आप कह रहे थे ना मणि चाहिए, ले लीजिए। कृष्ण कहे अब नहीं लूंगा, ये मणि नहीं है, अब जस का पिटाई इसको तुम ही रखो भैया, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं भगवान, इसका मतलब आप हमको क्षमा नहीं किए? बोले क्षमा तो कर दिया। इसका मतलब आप हमारी पुत्री को स्वीकार नहीं करेंगे? वो तो कर लिया, पर मणि मैं नहीं रखूंगा, लेकिन इसमें से जो निकल रहा है सोना, वो आप राजकोष में जमा करो, मणि आप ही रखो। अबीर भगवान ने तीसरा विवाह किया है किनके साथ? सत्यभामा जी के साथ। और सावधान राजन, सत्यभामा कौन है? भामा माने भूमि, हम धरती को भी माँ कहते हैं, तो धरती के अंश से ये उत्पन्न हुई है। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में, ये धरती ही भूमि ही सत्यभामा के रूप में आई है। भगवान श्री हरि विष्णु की तीसरी शक्ति। बोलो धरती मैया की। और इसके बाद भगवान का एक और विवाह होता है कालिंदी जी के साथ। ये तपस्या में बैठी है, सूर्यदेव की पुत्री है कालिंदी जी, यमुना के तट पर भगवान की तपस्या कर रही है। अर्जुन और कृष्ण रथ से उधर गुजर रहे थे, तो अर्जुन ने मंत्र जाप की आवाज सुनी और जाकर के परिचय मांगना चाहा। कालिंदी कहने लगी आप कौन हो, अपना परिचय दो, मैं अनजान लोगों को अपना परिचय क्यों दूं? तो कहने लगे देवी, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का प्रिय शिष्य और सखा मैं अर्जुन हूं, पार्थ हूं। अब अर्जुन का नाम जैसी सुनी है, वो कालिंदी देवी कहने लगी कि हे भैया अर्जुन जी, आप भगवान द्वारकाधीश से मिला सकते हैं, क्योंकि आप उसके सर्वथा पास रहते हैं, आप सदैव उनके साथ रहते हैं। अर्जुन जी कहे मेरे साथ रथ में विराजे हैं माता, आप तो मेरी माता हुई, आइए। और वही कालिंदी जी को लेकर के द्वारकाधीश भगवान से मिलाई दिए, और द्वारकाधीश भगवान ने उस कालिंदी देवी को लेकर के आ गए द्वारकापुरी। तो विवाह कितना हो गया? गिनती चालू रखिए, मैं इधर जल्दी जल्दी शादी करवाते जाता हूं। कितना शादी हो गया? हाँ ठीक, ध्यान है, मतलब ठीक है। तो सावधान राजन, ये कालिंदी जी कौन है? तो बोले यमुना महारानी है, यमुना की धार। हम नदियों को भी देवी ही मानते हैं, गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया, चित्रोत्पला गंगा। महानदी का नाम क्या है? नदी भी शक्ति का रूप है। प्रकृति अष्टधा प्रकृति में भगवान श्री हरि विष्णु की चौथी शक्ति है कालिंदी देवी। और फिर भगवान का और विवाह होता है उज्जैन के राजा विंद अनुविंद की बहन मित्रविंदा के साथ। अब इसकी कथा कुछ ऐसी है कि विंद अनुविंद ने अपनी बहन मित्रविंदा का स्वयंवर का आयोजन किया और अनेक राजाओं को न्योता भेजा, द्वीप द्वीप के भूपति नाना सब आए। अब कृष्ण जी की पहले से 4 शादियां हो गई है, तब इनकी इच्छा नहीं है स्वयंवर एम्बर में सभा में शामिल होने का। चलो भाई 4 हो गया, बहुत है, यहाँ तो लोग से परेशान बोले 4 हो गया। नहीं, मजाक की बात है। देखो, धर्म पत्नी शक्ति होती है, शक्ति का सम्मान होना चाहिए। भगवान जो है अनंत शक्ति है और आपके हमारी एक ही शक्ति है, एक एक। तब भगवान श्री कृष्ण जी है बने। हाँ, राधे राधे बोलो, हाथ उठा के बोलो राधे राधे राधे। तो भगवान श्री कृष्ण जी का तको न्योता आईस, तो स्वयंवर में तो जाना तो पड़ेगा जी, हैं? अब न्योता आया नहीं जाओगे तब भी नहीं बनेगा, भली स्वयंवर में शामिल नहीं होंगे, हाँ शादी वादी नहीं करेंगे। तो दीप दीप के भूपति नाना जितने राजा लोग गए थे लाइन लगा के खड़े थे। राजकुमारी मित्रविंद आई, सब राजा को छांटते छांटते जा रही। उसी समय भगवान द्वारकाधीश आ गए। पूरे सभा में जय जयकार होने लगी, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अविंद अनुविंद अपने आसन से उठ करके नीचे उतर कर सीढ़ी उतर करके द्वारकाधीश के पास गए। बोले द्वारकाधीश, आप भी स्वयंवर में शामिल होंगे? ये जो पंक्तिबद्ध खड़े हैं उन राजाओं में शामिल होंगे?
कृष्ण जी कहे नहीं राजन, मैं यहाँ विवाह नहीं करूंगा, केवल आपके न्योता में आया हूं, विवाह करने की मेरी इच्छा नहीं है। तो आइए हमारे साथ ऊपर सिंहासन के बगल में आइए, आसन स्वीकार करिए। और श्री कृष्ण जी विंद अनुविंद के साथ ऊपर आ गए सीढ़ी चढ़ के, और मुख्य मंच पर आसन जमा के बैठ गए। तो मित्रविंदा जी वरमाला लेकर के राजा और राजकुमारों के बीच से निकल रही है। तो देखने लगी द्वारकाधीश भगवान को, तो यहां भी मोह्यंती यत सूर्यो का सिद्धांत लागू हो गया। ऐसा सुंदर भगवान का रूप है। मित्रविंदा माला लेकर के, वरमाला लेकर के सीढ़ी चढ़ते 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 अपने भाइयों के पास पहुंच गए, और विंद अनुविंद उनके भाई के बगल में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। नेत्र बंद कर करके शांति से तुरंत आकर के माला पहनाई थी मित्रविंदा जी ने। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो शादी नंबर, हाँ अचानक पूछ दूंगा मैं, किसी से ही बता रहा हूं, सावधान रहना। हाँ शादी नंबर, हाँ ठीक। आइए मित्रविंदा कौन है? सावधान राजन परीक्षित, वृंदा माने तुलसी, तुलसी जी का पुनर्जन्म है। और वृंदा को हम, तुलसी मैया को हम भगवान विष्णु की अर्धांगिनी मानते हैं, उनकी पटरानी मानते हैं, और उनकी पटरानी है। बोलो तुलसी महारानी की। इसी प्रकार भगवान का एक और विवाह हुआ है सत्या जी के साथ। ये नागनजीत राजा की पुत्री है। कौशल देश अर्थात हमारा छत्तीसगढ़ भी भगवान का ससुराल है। रहते द्वारकापुरी में, लेकिन छत्तीसगढ़ मतलब कौशल देश, ये बहुत बड़ा विशाल था पहले कौशल देश। कहाँ तक था? तो बोले यहाँ से बिहार का आधा सीमा, और उत्तर प्रदेश का 70% और मध्य प्रदेश का 10%, और पूरा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का 10%, और महाराष्ट्र का 5%, और उड़ीसा का 2% इलाका मिला करके वो कहलाता था कौशल देश। यहाँ से वहाँ तक विशाल। बाद में यही 2 टुकड़े में हुआ, एक दक्षिण कौशल कहलाया, एक उत्तर कौशल कहलाया। और हमारे छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो दक्षिण कौशल। हाँ, और दक्षिण कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो सिरपुर। हमारे कसडोल से करीब 40 किलोमीटर दूर है सिरपुर। श्रीपुर नाम था, वो राजधानी थी। लेकिन छत्तीसगढ़ हुआ तो राजधानी रायपुर कहलाई। और सावधान राजन, सत्या मतलब सत्य, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। सत्य में ही परमात्मा का वास रहता है, जहां सत्य है वहीं परमात्मा है। सत्या जी के रूप में सत्य ही भगवान की अर्धांगिनी बनी है। और एक है भद्रा जी, और एक और है लक्ष्मणा जी। एक केके देश की राजकुमारी थी, और एक मद्र देश, मान आज की समझ जाइए मद्रास आदि दक्षिण भारत की, और उधर चले जाइए तमिलनाडु मद्रास, वहां की राजकुमारी के साथ विवाह हुआ। तो कुल मिला के कितने विवाह हो गए भगवान के? 8। अब हल्दी पीसो यह। अरे भैया, अरे हल्दी पीसत पीसत हाथ दुख गए भाई। अरे भगवान देखो हर 2 दिन में शादी करत है, हर 3 दिन में शादी करत है, फिर बोर कस टपका थे माता मनगा काय बताई भैया, हमार दुख ल भैया। अरे हरदी ही पर फिर वो हरदी 2 कुंटल 3 कुंटल पीसत हूँ, और संग में 8-10 जन औ लगाए हैं, तेमा पूर नहीं पाते। और हरदी लहन पहली पीस पीस के रखे रहते, का पता भगवान है जो फिर एक शादी करदारी 8 ठकरदारी, इसका का बताई। अरे वो थोड़ा धीर लगाती भगवान, 1 साल कम से कम थिरा जा। 2 दिन नहीं होते फिर बिहा करा थे, 3 दिन नहीं होते फिर बिहा करा थे, 1 सप्ताह के अंदर फिर बिहा करा थे। तो हाथ पिरा के मोर भैया हरदी पीसत पीसत एकर ले तो भगवान ल जतका बिहा करना रही ना, एक एक हक कर लेती भगवान। हे सत्यनारायण भगवान, हे द्वारकाधीश भगवान। अब हल्दी हाथ में है तो हल्दी हाथ में है तो सच्ची में उसका बात लग गया। 8 ठो बिहा किए, जितना शादी करना है भगवान विनती है एक बार में कर ले द्वारकाधीश। और सच में हुआ 16,100 शादी एक बार में कर दिए भगवान। हाँ बोलो द्वारकाधीश भगवान की। भौमासुर को मार के, अमूर नाम के दैत्य को मार करके प्राग ज्योतिषपुर की पहाड़ी पर उन्होंने 16,100 राजकन्याओं को कैद रखा था इस राक्षस ने।
तो भगवान गरुड़ पे गए, सत्यभामा जी को पारिजात वृक्ष को लेने के बहाने गए और वहां भौमासुर को मारा और 16,100 राजकन्याओं को मुक्त किया। तो ये राजकन्याएं अपने घर नहीं जा रही हैं। क्यों? क्योंकि अब कोई भी राजकुमार या राजा इनको वरण नहीं करेगा। तो ये पहाड़ी से कूदने वाली थी। तो सत्यभामा जी की इच्छा से इन समस्त राजकन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को वरण किया। हरदी पिसोया कहा थे हाथ के कन बिहा करे का जरूरी से भाई वो कले दूधी ठा बिहा कर लेती ते बढ़िया सब देखा कई कुंटल हरदी पीसे में लागत है। एक ठा मड़वा में देखा परो दिन होइस कतका हरदी लागिस अंदाजा लगाइए माता। हमारे प्रिय चंद्रा जी एक बाल्टी हरदी था और दोना हाँ स्टील बाल्टी इतना बड़ा बाल्टी में पूरा भर भर था हल्दी। हाँ और आप लोग भी देखो मनुष्य हम लोग को जब आसपास या घर में शादी होती तो कितना हल्दी लगता है? 2 किलो 3 किलो 5 किलो लगता होगा कि नहीं लगता होगा? अरे 1 किलो तो लगेगा, 1 किलो तो लगेगा। अब 16,100 मड़वा बनाना है और 16,100 विवाह करना है भगवान को। तो मान लो 1 किलो भी मान लो तो 16,100 किलो कितना कुंटल हो गए ले। तो अब हरदी पीसो ये का हाल होत हो। हाँ लेकिन आनंद है तो सब दुख भुलाया जा सकता है क्योंकि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और 16,100 राजकन्याएं और राजकुमारियां बड़े ही सुंदर सुखपूर्वक द्वारकापुरी में निवास करती हैं और सभी ये भाव प्रकट करती हैं द्वारकाधीश से कि हे भगवान सदैव चरणों से लगाए रखना। ओ मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले। और भगवान 16,108 रूपों में हर समय हर राजकुमारी के पास रहते। सभी राजकन्याओं को ये लगता, सभी राजकुमारी पटरानियों को ये लगता कि भगवान हर समय मेरे पास ही रहते हैं, जबकि भगवान तो हर समय सबके पास रहते हैं आत्मा के रूप में। ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा, ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। ए मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले घन श्याम मुरली वाले। चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास पे तेरा, मेरे श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। सभी तालियों सेवा करते हुए बोलो द्वारकाधीश भगवान। बोलो राधे राधे राधे। मौके का लाभ ले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा।
सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। सभी भक्त भाव से तालियों से सेवा करते हुए सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और प्रभु श्री कृष्ण की कृपा को ही प्राप्त करने का नाम भागवत की कथा है। बोलो राधे राधे। तुमने कान्हा विपदा है तारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। 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 बिगड़े बनाए तुमने, ओ बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। बजा के मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। बोलो राधे राधे राधे। अंति विषम तारम बहिरंद्री प्रयास्यतिह। कूलम समूलम दहति ब्रह्मस्वराडि पावकः। एक बार मैंने एक ब्राह्मण देवता को नाराज कर दिया था। उसकी गौ को मैंने हरण कर लिया था और धोखे से दान दे दिया। दूसरे की चीज को हड़प लिया। इसलिए बोले विस्तार से बताओ। देखिए भगवान, एक बार मैंने 1.25 लाख गायों को दान करने के लिए उनके सींग को सोने से मढ़वाया, अखूर को चांदी से मढ़वाया और 1.25 लाख गायों को एक बाड़ा में बांध दिया। सुबह इसको दान करूंगा एक पंडित जी को। तभी एक है अयाचक ब्राह्मण। देखो, ब्राह्मण इस धरती में 2 ही प्रकार के होते हैं मूलतः, एक याचक और दूसरा अयाचक। दोनों में अंतर आप कैसे महसूस करेंगे वो आप जानो।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो इक्ष्वाकु वंश का राजा है, राजा नृग, वो बता रहे हैं कि एक याचक ब्राह्मण को दान देने वाला था मैं 1.25 लाख गाय। तो एक है अयाचक ब्राह्मण, मतलब अयाचक माने मांगता नहीं है। कई ऐसे ब्राह्मण है जो मांगेगा, नहीं ना जजमान नहीं पड़ता पड़ा थे भाई, थकना दे देता था, चलो भाई थोड़ा दान दे दीजिए, हाँ इसके लिए दान दीजिए, ये 500 रुपये, 5,000 रुपये, हाँ गौ सेवा चल रही है वहाँ हरिद्वार में, हाँ जौन जौन भी गौ माता पूछी छूना चाहते हैं वो 1100 रुपये जमा कर दीजिए, और अपने पिताजी के नाम से जो भी आश्रम बनवाना चाहता है 1.25 लाख रुपये जमा कर दीजिए, और उसके बाद गौ माता के 1 ट्राली पैरा के लिए उसके लिए 551 रुपये जमा कर दीजिए। ये याचक ब्राह्मण होते ही मांगते रहते दिन भर, कथा का मतलब मंगई ज्यादा हो रहा है। पॉइंट टू बी नोटिस, ब्राह्मण केवल 2 ही प्रकार होते हैं, एक अयाचक और दूसरा याचक। दिन भर याचनाच करते हैं, हाँ जो भी दानदाता है आज, अरे वो स्वेच्छा से दे रहे हैं तो स्वागत है। यदि कोई स्वेच्छा से दे रहा है जो कुछ भी तो स्वागत है। हमने नहीं मांगा कि आप चढ़ाइए, मांगा क्या? वो स्वेच्छा से चढ़ा रहे तो ठीक, और दान पेटी जो आए उसको अपनी संस्था में डाल दो। ये मांगने का रिवाज खत्म होना चाहिए। क्यों मांगोगे? क्यों मांगोगे? यदि वो अपनी इच्छा से दे रहे तो ठीक। तो ये जो अयाचक ब्राह्मण की गैया उसी 1.25 लाख गाय में आकर के घुस गई। अब मैंने उसको पूरा उठा के एक जने को ध्यान दे दिया, याचक ब्राह्मण को मांग रहा था मेरे से, तो 1.25 लाख गाय एक जने को दे दी। चल भाई मांग रहा है दिन भर। अब वो अयाचक ब्राह्मण जिसकी एक गाय है वो खोजता खोजता गया, तो कहा देखा कि 1.25 लाख गायों में एक गाय उसी की है। और कहने लगा क्यों भाई, ये गैया तो मेरी है। तो याचक ब्राह्मण कहने लगा हमको तो राजा ने दी है दान में, तुम्हारी कैसे हो गई? अरे हम मांगे हैं वहां कटोरा धर के, तब वो भीख में मिला है मेरे को। देखो दान और दक्षिणा में अंतर होता है, दान और दक्षिणा में अंतर होता है। कथा सुना रहे हैं उसके बदले यदि आप हमको कुछ दे रहे हैं वो दान नहीं है। दान तब दिया जाता है जब हमने कुछ मेहनत किया ही नहीं है, आप हमको फ्री में दे रहे हैं, तब वो दान कहलाता है। हाँ, और दक्षिणा अर्थात पारिश्रमिक समझ लो। अब भगवान का कथा कहने के पश्चात जो भी यथाशक्ति देंगे और मैं प्रेम से स्वीकार करूंगा तभी यज्ञ सफल होगा। और यदि मांग दूं तब अपना भी नुकसान, अपना भी पुण्य को घटाऊंगा और यजमान का भी सब पुण्य भी चौपट कर दूंगा। इसीलिए भागवत कथा का भाव नहीं करना चाहिए। भागवत कथा का दक्षिणा लेकर के, दक्षिणा फिक्स करके यदि कोई पंडित जी आया है, आपका यज्ञ तो वहीं पर विध्वंस हो गया, कुछ पुण्य नहीं मिला। हाँ, गधा खवाए पुण्य के पाप के हो गया। न देवता का न ब्राह्मण का, कहते हैं ना। यहां तक कि इशारा में भी नहीं कहना, वो अपनी शक्ति अनुसार देवे, इसका भाव तो कहीं हो ही नहीं सकता जी। ये जो ऊपर बैठा है ये भगवान के बदले में। देखो एक बार क्या हुआ था कि सत्यभामा जी कृष्ण जी को तौली थी ना, नारद जी मांगे थे बदले में। हाँ, तो नारद जी को कृष्ण जी को दान में दे दिए थे। तब वो स्वामी के बगैर रह नहीं पा रही हैं समस्त रानियां, तो बोले नारद जी मेरे स्वामी को, पति को दे दीजिए। तो बोले उसके बराबर का धन दे दो और ले जाओ अपने पति को। तो तराजू में एक तरफ कृष्ण जी बैठे थे, तब पूरा द्वारका पुरी का खजाना को तौलने पर भिड़ गए, बड़ा तराजू में लगाते गए, पूरा खजाना भर दिए एक पंडरा में। कृष्ण जी का वजन नहीं उठा पाए, कृष्ण जी का वजन नहीं उठा पाए। साक्षात लक्ष्मी तौल रही है, पॉइंट टू बी नोटिस। कोई साधारण रानी नहीं तौल रही है। ये जितने भी 8 अष्टपट रानी है, ये सब शक्ति है, एक से बढ़कर एक। कोई वैभव शक्ति है, कोई ऐश्वर्य शक्ति, कोई लक्ष्मी देवी है साक्षात। हाँ, पूरा खजाना भर दिए कृष्ण के वजन के बराबर, उनको एक रत्ती भर भी नहीं उठा पड़ रहा। तब कौन आई पता है? एक कथा में आती है कि मित्र विंदा आई
और तुलसी का एक पत्ता पलरे में रखा तो भगवान के बराबर हो गई। जय बड़ा तुलसी महारानी की। जय। तो प्रेम बड़ा है, इसीलिए अब ये दोनों लड़ने लगे जी गैया के नाम से, एक गैया के नाम से। ये लड़ते लड़ते महाराज द्वारकाधीश मेरे पास आ गए दरबार में। अब मैं जरा गुस्सा में आ गया, बोले क्या करते हो, मेरा दिमाग खराब करते हो, ऐसा है एक गाय के लिए लड़ रहे हो, तुमको भी 1.25 लाख गाय चाहिए, बताओ महामंत्री इसको भी दे दो भाई, 1.25 लाख दे दो, 2 लाख गाय दे दो। ये लोग एक गाय के लिए लड़ के मेरा समय नष्ट करते हैं। राजा नृक का इस पर वो अयाचक ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, मुझको मांगने वाला भिखारी ब्राह्मण मत समझना, ये जो याचक ब्राह्मण है ये तुमसे 1.25 लाख गाय लेवे, लेकिन मेरी जो एक गौ माता है गायों के बराबर है। उस दुर्योधन भी सब धोती उठा करके चलने लगा तो ऊपर अटारी में द्रौपदी आदि सखियां देख ली। अरे मामा जी, अरे वो पानी नहीं है। धोती नीचे कर, धोती नीचे कर, ऊपर सब कन्या देख रही है। दुर्योधन कहने लगा हमको पता है वो दिखने बस में पानी है, हम तो ऐसी कह रहे थे, ऐसी थोड़ी। मामा जी बेइज्जती हो गया, अब करवाओ बेइज्जती हमारी। धोती उठाओ, चलो आगे सीधा। देख रही है अब ऐसा मैदानों ने माया रची थी। अरे भांजे सीधा चलियो। ऊपर से द्रौपदी देख रही है सखियों के साथ में। मामा जी वो देखो फिर से वो इसी आ गया पानी वाला। अरे भांजे पानी नहीं है वो, पिछले में नहीं देखो का, सीधा चलो सीधा, धोती तो उठाना ना। द्रौपदी जी कहने लगा ओ मामा जी देख के बढ़िए वो जगह जो है गड्ढा है। शकुनी जी कहने लगा अरे हमको ना सिखाओ द्रौपदी, अरे हमारे हस्तिनापुर में तो ऐसे बहुत फव्वारे लगे हैं, ऐसे बहुत हैं, हम जानते हैं कौन पानी कौन जमीन है। मानी नहीं बात, दोनों मामा भांजा जगह छपाक से गिर गए। अब ये द्रौपदी हंसने लगी और एक शब्द ने पूरा गड़बड़ कर डाला। कहे अंधे के तो अंधे ही होते हैं, बस बात लग गई। और वो इंद्रप्रस्थ भी हाथ से गए। विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम। अर्जुन की दृष्टि में विष्णु जी दिख रहे हैं और दुर्योधन की दृष्टि में क्या दिख रहा है उसको मैं नहीं बोलना चाहूंगा। जाई की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तीन तैसी। अब इतने में लीलाधारी भगवान समझे कि अब आ गया समय उठने का। अरे अर्जुन कब से बैठे हो भैया यहाँ कैसे बैठे हो? हाँ? अब देखो जी कोई ऐसे उठे तो जो पैर की ओर है वही तो पहले दिखेगा। अर्जुन कहे भगवान मुझको ज़्यादा समय नहीं हुआ यहाँ, आपको देख रहा था, सोते बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े प्यारे, क्योंकि सुप्तम मधुरम, सुप्तम माने सोते हुए भी मधुर दिखते हो। हाँ? भगवान के सब कुछ मधुर है ना, तो सोते हुए भी मधुर दिखते हैं। देखने का नजरिया होना चाहिए। और इसके बाद पीछे खड़ा है दुर्योधन, भगवान को कंधा पकड़ के घुमाए दिया, इधर इधर। आयन दुर्योधन कितना समय से आए हूं आपको पता है? इससे पहले मैं आया हूं, अर्जुन बाद में आया है, मेरे से पहले मिलिए। और हमको पता है कि अर्जुन क्यों आए हैं, वो भी सेना लेने आया होगा। अब मैं सेना मांगने आया हूं, अब मैं पहले आया हूं तो मेरा बात पहले सुनो। श्री कृष्ण कहने लगे हे युवराज, याद है एक बार जब मैं शांति दूत बन के आपके हस्तिनापुर आया था, आपने क्या बोला था कि द्वारकाधीश ये द्वारकापुरी नहीं है, ये हस्तिनापुर है, यहां मेरा चलेगा। उसी प्रकार मैं भी आपको कहता हूं कि हे युवराज, ये हस्तिनापुर नहीं है, ये द्वारकापुरी है, यहां मेरा चलेगा। मैं किससे पहले मिलूं और किससे बाद में मिलूं ये मेरा विशेष अधिकार है। जैसे हस्तिनापुर में आपकी चलेगी तो ये द्वारकापुरी मेरी चलेगी। न्याय तो न्याय होता है।
सो हे अर्जुन, मैंने तुमको पहले देखा है, अब तुम बताओ क्या चाहते हो। और ये बात तो तय है कि तुम दोनों सेना मांगने आए हो, सैन्य सहायता लेने आए हो। परंतु मैं अभी से कह देता हूं, एक और मैं रहूंगा और दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना। और ये भी सुन लीजिए अर्जुन, चूंकि मांगने का अधिकार मैं तुमको पहले देता हूं, सोच के बोलना कि मुझको लेना चाहोगे तो ये बात याद रखना कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कतई नहीं। हाँ, यदि कहोगे तो कोई रथ वथ चला लेंगे। तो बताओ अर्जुन, क्या लोगे? मुझको लोगे, लेकिन अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। या नारायणी सेना लोगे जो विश्व में अपराजित है, अपराजय सेना को लेना चाहोगे या मुझको? अर्जुन ने एक पल नहीं सोचा, कहे भगवान आपको लेना चाहूंगा। आप हैं तो सब कुछ है, आप हैं तो बल है, आपसे बढ़ के कोई सेना नहीं, कोई साधन नहीं। जिसको आप मिल गए हो भगवान, फिर और क्या चाहिए। दुर्योधन कहने लगा कोई बात नहीं, सेना मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक, सेना उसको दे दिए। अर्जुन कृष्ण जी को ले लिए। एक दिन मजाक मजाक में भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तुमको नहीं लगता कि तुमने कुछ गलती की है मुझको पसंद करके? बोली कैसे भगवान? कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। असली चीज जो सेना है वो तो दुर्योधन ले गया है, अब तो तू नहीं बचेगा, तू हारेगा। कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। अब माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ तुम्हारे पास। असली चीज तो ले गया माखन, अब छाछ को लिए हो, मतलब मैं तो छाछ हूं, किसी काम का नहीं है। चलो भाई अस्त्र शस्त्र उठाने जानता तो कोई और बात थी। अर्जुन मुस्कुरा कहने लगे भगवान ऐसी बात नहीं है, जीतूंगा तो मैं ही, कि जीत निश्चित है मेरी। अर्जुन कहता है बड़े विश्वास के साथ। देखो जी, विश्वास का समुंदर सूखना नहीं चाहिए। जब विश्वास कम होता है तभी गड़बड़ होती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना न करता है। कि गोताखोर सिंधु में डुबकियां लगाता है और जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, अब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बोलो राधे राधे राधे। तो जीत निश्चित है मेरी, अदास हो नहीं सकता उदास। उदास ही क्या जो उदास हो जाए। कि जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। अजी माखन लेकर क्या करूं, जब माखन चोर है मेरे पास। बोलो राधे राधे राधे। माखन चोर जब मेरे पास है तो माखन को लाना कितनी बड़ी बात है। और हे राजन, इसके बाद तो फिर महाभारत युद्ध की तैयारियां होने लगी। सावधान, दोनों ओर सेना सज गई। और जब गणना की गई तो कौरवों के पक्ष में 11 क्षौणी सेना, पांडवों के पक्ष में केवल 7 अक्षौणी सेना। और श्री कृष्ण कहाँ है? तो कहे कि अर्जुन के रथ का सारथी बन के प्रस्तुत हुआ है। और इतने में भगवान हनुमान जी भी आए। द्वारकाधीश भगवान से कहे भगवान युद्ध में मेरी भूमिका, आप कहे तो गदा घुमा के 11 क्षौणी सेना को नाश कर दूं। बोले हे कपि, यहां आपकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप ही इस सेना का संहार करोगे तो मानव आलसी हो जाएंगे। वो ये समझ बैठेंगे कि मैं ही आकर के सब कुछ को मारूं, कि हनुमान जी आकर के अधर्मियों का नाश करेंगे। तो सब यदि हमारे भरोसे हो जाएंगे तो खुद कब अपने धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना सीखेंगे। मैं चाहूं तो एक पल में 11 क्षौणी सेना को मसल दूं।
और परीक्षित भगवान ठीक कह रहे हैं, जो 23 अक्षौणी सेना को हरा चुके हैं 17 बार, उनके लिए 11 अक्षौणी सेना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खेल है। लेकिन ये चाहते हैं कि जिसकी लड़ाई है वो खुद लड़े। कब तक सहायता करोगे? इसलिए हे कपि, आप अर्जुन के रथ की पताका में जाके बैठ जाइए, और अर्जुन के इस रथ का नाम होगा कपिध्वज। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब महाभारत के युद्ध में दोनों ओर सेनाएं सजी है। तभी शंख ध्वनि होती है, 10 दिशाओं में शंख बजने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना शंख, जिसका नाम पांचजन्य है, वो फूका है। भीम ने अपना पौंड्र शंख फूका है। भीष्म पितामह ने अपना शंख फूका है। दुर्योधन, शकुनी सब अपना अपना शंख बजाते हैं। युद्ध की घोषणा हो रही है। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है। कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। भगवान का जब पांचजन्य बजा है, 10 दिशाएं कांप उठी। समय रुक सा गया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर हाथी घोड़े मचल रहे हैं। सैनिकों की भुजाएं फड़क रही है। आसमान पर चील कौवे मंडरा रहे हैं। किसी भी समय मृत्यु का महाभोज होने वाला है। लाशें गिरने वाली है। खून की नदियां डाकनी साकनी इंतजार में है। भेड़, सियार, कुत्ते ये देख रहे हैं कि कब खून गड्ढों में जमा हो तो हम इसको पी जाएं। धूल उड़ रही कुरुक्षेत्र की भूमि पर। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सवः। और हे राजन परीक्षित, उसी कुरुक्षेत्र की एक एक घटना को अंधा धृतराष्ट्र अपने महल के भीतर देख रहा है, सुन रहा है। कानों के माध्यम से संजय दूर दृष्टि के द्वारा एक एक घटना उसको सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र कहता है, मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजयः। हे संजय, जरा बताओ कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों में कैसा युद्ध होने जा रहा है। मुझको एक एक बातें बताना संजय, एक एक बातें। संजय कहे, जी महाराज, मैं प्रयत्न करूंगा एक एक बातें बता सकूं। लेकिन जिस रथ पर कपिध्वज पर भगवान द्वारकाधीश बैठे हैं, सारथी की गद्दी पर, और जब शंख ध्वनि बजी है, इतने में अर्जुन कहने लगा, द्वारकाधीश कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौरव पक्ष से कौन कौन हमारे विरोध में लड़ने आए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण कहने लगे, पार्थ, ये बातें तुमने शंख ध्वनि होने से पहले क्यों नहीं कही? युद्ध का शंख बज चुका है और किसी भी क्षण कहीं से तीर, कमान, योद्धा, हाथी, घोड़े आ सकते हैं। शंख बजने से पहले यदि आप ये कहते तो हे कुंती पुत्र, मैं आपको पूरा निरीक्षण कराता। ये शंख बजने के बाद ही तुमने क्यों कहा? अर्जुन कहता है, हे देवकी नंदन, क्योंकि इसलिए अब शंख ध्वनि बज चुकी है, युद्ध का शंख बज चुका है। अब इस युद्ध के होने में मुझको कतई संदेह नहीं है। अब तो ये युद्ध होकर रहेगा। बस किसी भी तरह एक बार दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं। क्योंकि मेरी बुद्धि, मेरा मन ये कतई स्वीकार नहीं कर पा रहा कि मैं अपनों पर बाण चलाऊंगा, मैं अपनों का रक्त बहाऊंगा। ये वार्तालाप करते करते भगवान श्री कृष्ण अपना रथ अर्जुन को साथ लेकर के दोनों सेनाओं के बीच में ले आया। और अर्जुन ने एक हाथ में गांडीव धनुष पकड़े हुए कौरव सेना की ओर देखा। उसमें द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मामा, शकुनी, भीष्म पितामह आदि बड़े बड़े अतिरथी वीरों को जब देखा
तो इसका हाथ कांपने लगा। श्री कृष्ण की ओर करुणा भरी दृष्टि से देख करके अर्जुन कहता है, नहीं नहीं भगवान, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं कतई ये युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं है। कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। द्वारकाधीश कहने लगे, अभी तो मेरे सुनने का समय है न पार्थ, लेकिन बात यह नहीं है। भीष्म पितामह ने जब बाण छोड़ा है, सनसनाता हुआ तीर आगे बढ़ा, इतने में अर्जुन ने अपना मुकुट उतारा है, वो बाण उसके बालों को छूता हुआ युद्ध भूमि में चला गया। एक वीर ने तीर से आशीर्वाद लिया और एक वीर ने तीर से आशीर्वाद दिया। खग समझे खगी के भाषा और कोई समझ नहीं सका। शकुनी को लगा कि निशाना कैसे चुक गया दोनों का। वो वीर नहीं है तो क्या समझेगा। और फिर महाभारत का घनघोर युद्ध होता है। महाभारत की में सेनाएं टकराती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने अपना पैर उठाया और सारथी की गद्दी को, सारथी के पद को फिर स्वीकार किया। दोनों सेनाएं टकरा गई। श्री महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पाठ की। सप्तदिक्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, सप्तदिक्घोषित हुआ यदा यदा हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलो राधे राधे राधे। आइए, हमारे बीच अतिथि गण आए हुए हैं। मैं आपका काफ़ी समय ले लिया, लेकिन ऐसे मोड़ पर आ गया था कि रुकते नहीं बन रहा था, तो जल्दी जल्दी में एक श्लोक ही गड़बड़ कर डाला। तो खैर, गलतियों पर ध्यान न देंगे। आइए, हमारी श्री सूचना स्वीकार करते हैं। चंद्र ना हो समाज। आपसे भी निवेदन है कि आप भी आएंगे और हमारे व्यास आचार्य जी से का स्वागत करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इन्हीं कड़ी में श्रीमती संयोगिता श्री जुदेव पूर्व प्रत्याशी भाजपा, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आए और आकर के हमारे व्यास आचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और स्वागत करेंगे। आज की यह अंतिम दिवस की कथा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है और इन्हीं कड़ी में श्री श्यामलाल बारे जी
विकास खंड शिक्षा अधिकारी डभरा, आपसे भी निवेदन कि आप भी आए और हमारे व्यास आचार्य जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री रूप श्री चंद्र जी, आप भी आए और स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त लेंगे। इन्हीं कड़ी में श्री राजकुमार अग्रवाल जी और चंद्र प्रकाश खुटे जी, पूर्व उपाध्यक्ष जनपद पंचायत पीटीओ, आप सबसे निवेदन है कि आप आएंगे और आकर के हमारे व्यास आचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और स्वागत करें। इन्हीं कड़ी में BL साहू जी CMO डभरा, आपसे भी निवेदन कि आप भी आए और आकर के व्यास आचार्य जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इन्हीं कड़ी में तुलसी साहू दीदी जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आए और हमारे व्यास आचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे मैनेजर साहब जी कैवर्त जी, आप जहां कहीं भी हो तत्काल मंच पे पहुंचेंगे। आइए सप्तम दिवस की यह कथा कि आज अंतिम बेला और स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इन्हीं कड़ी में श्री तोरण चंद्र जी हरदीडी, श्री गुड्डू चंद्र जी कनाईडी, श्री राजकुमार चंद्र जी खैरा से आप भी आइए और आकर के व्यास आचार्य जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए स्वागत की कड़ी आगे बढ़ाते हुए इन्हीं कड़ी में श्री आकाश अग्रवाल जी डभरा से, श्री विशेषर चंद्र जी अमलीडी से, श्री मनोज सेठ जी मुड़पार से, आपसे भी निवेदन है कि आप आए और आकर के पूजनीय आचार्य जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए श्री विजय कुमार चंद्र जी बरभाठा घोघरी से आप आइए और आकर के व्यास आचार्य जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इन्हीं कड़ी में श्री मनमोहन चंद्र जी हरदीडी से और श्री मुन्ना साहू जी अमलीडी से, श्री सौधा नायक जी अमलीडी से, श्री विजय चंद्र जी गोबरा से, श्री बढ़ई केमर जी नवापारा से, श्री अमृतलाल चंद्र जी खैरा से और श्री जीवन काका चंद्र जी सलोनी से, श्री लीलाराम चंद्र जी पिहरित से,
सुश्री पुतली उपाध्याय डभरा से, श्रीमती रानी पांडे डभरा से, श्री पीकलाल पटेल जी शिक्षक डभरा से, जिन जिनका भी नाम लिया जा रहा है आप सब आइए और आकर के व्यास आचार्य जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए स्वागत की कड़ी में श्रीमती रानी पांडे डभरा से, श्री पीकलाल पटेल जी शिक्षक डभरा से, श्री सुखदेव चंद्रम गुरुजी डभरा से, श्री रामविलास अग्रवाल जी डभरा से, श्री राजकुमार अग्रवाल जी डभरा से, श्री पंचुराम बरेड़ जी सपरिवार डभरा से, कौशल चंद्र जी दर्रा भाटा से, निकराम साहू जी ठनगन से। आप सबसे निवेदन कि आप सब आए और आकर के पूजनीय व्यास आचार्य जी बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। हाँ, हम चाहेंगे कि हमारे बीच आज विधायक महोदय जी है, तो आकर के हम सभी को दो शब्द कहकर संबोधित करेंगे। हमारे माननीय राजकुमार यादव जी विधायक चंद्रपुर, आपसे निवेदन कि आप आकर के मंच में प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा मैया की जय, वासुदेव महाराज की जय। आज हमार नगर पंचायत डभरा के इस पावन धरती में हमर झुमकाहा परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आयोजन रखे गए हैं और कहने वाला कहे गए कि भगवान के बारे में बताने वाला, सतमार्ग बताने वाला ये भगवान के रूप होते। हमर व्यासपीठ महाराज जी के एक बार जोरदार ताली बजा करके सुनील तिवारी महाराज जी के जोरदार ताली बजाओ। विशेष रूप से उपस्थित हमार चंद्रनाहू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेकर मन में मन और क्रम वचन तीनों रूप से सेवा देने वाला राम रतन चंद्रा मोर चाचा जी, श्यामलाल जी वारे अभी नए नए बीओ बने हवाए, बहुत ही सम्मानित हम रूप सिंह चंद्रा जी, राजकुमार जी अग्रवाल, चंद्र प्रकाश सिंह खूटे पूर्व जनपद उपाध्यक्ष, हम भी अभी हमारे बीच में आ रही से व्यासपीठ से महाराज के आशीर्वाद लेके गीन है संयुक्ता सिंह जी, अभी मंच में यहाँ पर विराजमान है पूर्व जिला पंचायत के सदस्य तुलसी देवी साहू जी और आयोजक करता हमारे झुमकाहा परिवार के तमाम समस्त भाई बंधुमान, विशेष करके अशोक चंद्रा जी, विजय चंद्रा जी
मोर पिता तुल्य मार्गदर्शक छोटेलाल चंद्र जी, मोतीलाल चंद्र जी, करण चंद्र जी, मोर छोटे भाई सुनील चंद्र जी, बहुत ही सम्मानित पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई अनिल चंद्रा जी, बहुत ही सम्मानित अभी अभी हमारे बीच में ऐसा आए सनातन गुरु जी, यहाँ पर उपस्थित समस्त पिता तुल्य शान पर माता बहनी मन, युवा साथी मन, प्यारे प्यारे बच्चा मन, महाराज जी के सौभाग्य से मोला और एक दो मंच में कथा सुनने के मोला अवसर मिले रही से मैं भी आकर के जैसे आए ऐसे कथा हमला सुने में मिलत रही से कि कभी कभी इंसान कंफ्यूज हो जाते कहा सत्य है और कहा असत्य है। ऐसे पल में यही कथा सुने रहते हम सबला काम आते। वैसे तो श्री कृष्ण भगवान के बारे में आप सबों मन भाली भांति जाना था, कर जीवन के संघर्ष जो संदेश दे है तेला नगर पंचायत डबरा, यहाँ हमार संबलपुरी दई के गोद में बसे हैं और चक्रधारी महाराज के भी यहाँ आशीर्वाद है। ऐसे पावन नगरी में समय समय पर कथा वाचन, रामायण मंडली, तमाम प्रकार के आपन आयोजन करत रथाओ। ये नगर पहचान, ये नगर के बहुत बड़े अच्छा पहचान है। मैं इस अवसर पर पुनः एक बार झुमका परिवार ले यही कही हूँ, जिस प्रकार से आपन नगर पंचायत डबरा के एक प्रमुख कड़ी माने जाते, ये परिवार ला ये नगरवासी मन एक अलग नजर से देखते और बोला और आप मन आगे बढ़ाता। एक लिए मन से मैं आप ला प्रणाम करता है, झुमका परिवार के समस्त भाई बंधु मन मैं प्रणाम करता हूँ। सब बोला अभी महाराज की कथा के बारे में बताइन हुई, हमार पिताजी तो दोहा के बारे में हम सब ला बताए रही से। अमोर वो आज दोहा मोला याद आते जो हमार पिताजी मन हमन के पुरखा मन दोहा के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान के बारे में कहे। और का कहे, चला सखी जहां जाइबो, ये ला गोप ग्वालिन मन कहा थे, चला सखी जहां जाइबो, जहां बसे ब्रिजराज, और दही बेचन हरी मिले, एक पंथ दुई काज। आज जत का मोर माता बहनी मन बैठे, उहू मन कही सोचने चल बहनी चल, वो झुमका परिवार मन कार्यक्रम करावते, भागवत करवाते, कसडोल के महाराज आए चला सुनबो, कथा भी सुने और जमो कने भेंट मुलाकात जब तक हो गए, इल कहे गए है भगवान के दर्शन और सबसे मुलाकात, एक पंथ दुई काज हो गए। उसी प्रकार से मोरो चूंकि एक सार्वजनिक जीवन जीने वाला के एक तो भगवान है ही है, दूसरा जनता जनार्दन में भी भगवान के रूप होता हो। जे मन आज हम सब लत्ते बड़े मंच में आप दो शब्द बोले के मौका दे, हत्ते बड़े पद प्रतिष्ठा में भेजे हा, तो आपो मन हमन भगवान के रूपा। मैं पुनः एक बार चंद्रा जी, लीलाधर चंद्रा जी, अनिल चंद्रा जी, आप सभी आकर के, और हमारे परम आदरणीय श्री छोटेलाल चंद्रा जी, आपसे भी अनुरोध है कृपया आप भी मंच पर आएं, और परिवार की ओर से मोतीलाल चंद्रा जी, आप भी आकर के माननीय विधायक जी का आत्मीय स्वागत आप सभी मंच पर करने की कृपा करें। हाँ हाँ बोले राधा कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। 500 रुपया और चावल हमारे नंदलाल बरेट जी डबरा की ओर से, और 500 रुपया हमारी तुलसी सारथी जी के परिवार की ओर से,
150 रुपया और चावल श्री संतोष सिदार जी डभरा के लिए, 300 रुपया और चावल स्वर्गीय खीकराम सिदार जी की पत्नी धर्मपत्नी मंगलीबाई पुत्र किशोर सिदार और श्याम सिदार डभरा की ओर से, 700 रुपया शिव शक्ति समूह सिदार पारा डभरा के लिए। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और शिव शक्ति समूह के द्वारा चावल भी यहाँ पर भंडारे के लिए प्राप्त हुआ है। सम्माननीय श्री मेलाराम केवट जी डभरा की ओर से 50 रुपया, कुबेर चरण जायसवाल जी साराडी आपके परिवार की ओर से भी प्रसाद और भंडारा के लिए 151 रुपया प्राप्त हुआ है। सम्माननीय चंद्रा परिवार से श्री हरिशंकर चंद्रा जी डभरा आपकी परिवार की ओर से भी 500 रुपया भंडारा एवं प्रसाद के लिए प्राप्त हुआ है। सम्माननीय श्री गणपति यादव जी डभरा आपके परिवार की ओर से 200 रुपया इस भंडारा और प्रसाद के लिए प्राप्त हुआ है, दैनिक प्रसाद के लिए। और हमारे विजय चंद्रा जी के साधु भाई हैं जो सपरिवार आज कथा में पधारे हुए हैं, श्री वीरेंद्र चंद्रा जी, श्रीमती दमयंती चंद्रा जी रज्जा शक्ति से आपके परिवार की ओर से इस परिवार को और इस महायज्ञ में प्रसाद व भंडारा के लिए 5000 रुपया प्रदान किया गया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी दानदाताओं के लिए। 550 रुपया श्री श्याम पटेल जी बोहारडी डभरा के परिवार की ओर से प्राप्त हुआ है। श्री पंचुराम बरेड जी के परिवार की